गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय क्रिप्टो माइनिंग चैनल। आज हम लोग कदरी पार्क आए हैं। ये मैंगलोर पे एक बहुत पुराना पार्क है और इट्स इन द समवेयर इन द हिल, लाइक थोड़ा बहुत एलिवेटेड एरिया में है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा जो मार्केट क्रैश जो आज हुआ है, ये हफ्ते में जो मार्केट क्रैश हुआ है, क्रिप्टो मार्केट्स, गोल्ड मार्केट, क्रूड मार्केट, सब कमोडिटी जो है क्रैश हो चुका है। कुछ दिनों से पहले मैंने 2-3 वीडियोस बनाए थे, उसमें मैंने बताया था कि मार्केट क्रैश होने वाला है। अभी सेंसेक्स भी गिरेगा बुरी तरह से, 30 to 40% गिरेगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये सिचुएशन जो है कब तक रहेगा मुश्किल है। ये सिचुएशन कब तक रहेगा ये बताना मुश्किल है। कब तक मार्केट क्रैश होगा, कब तक मार्केट ऐसे डूबा रहेगा, ये भी बोलना मुश्किल है। बट गोल्ड प्राइस, आई वाज रियली सरप्राइज दैट गोल्ड प्राइस इज़ गॉन डाउन बिलो 1,50,000 फॉर 10 grams। ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टेड दैट गोल्ड प्राइस विल गो डाउन। एक्सपेक्ट तो मैंने किया था, मैंने भी ये बात बोला था कि 1 लाख के नीचे जा सकता है। 14 grams का तो ऑलरेडी 14 grams ऑलरेडी गॉन डाउन, आई थिंक around 1 lakh. For 14 carats almost less than 1 lakh. Now 22 carat also it's nearing now, and 24 carats it's become less than it's gone below 1,50,000. So market uncertain है, nobody can completely uncertain, nobody can count the market. क्या market को you cannot judge the market. That's the situation now. So what I heard that Bitcoin alone almost like $1 billion is gone down in Bitcoin. So that's what the miners now, what miners can do in this situation. So my I'm not a SEBI approved advisor, but all I can say is that, all I can suggest is that अभी न्यूट्रल रहे। आपका माइनिंग में जो बिटकॉइन आ रहा है वो आने दीजिए, ठीक है। मुझे पता है कि ये जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है, जो आपको जो माइनिंग का जो कॉस्ट है, इट इज़ माइनिंग का कॉस्ट नॉट इवन इट्स नॉट एबल टू, मे बी इट विल बी लाइक इक्वल। माइनिंग का जो कॉस्ट है और इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इट मे बी टैलिंग, इट पॉसिबल दैट। सो ऐसे सिचुएशन में आप अपना क्रिप्टो माइनिंग चालू रखें, डोंट स्टॉप इट। एंड अगर आपके पास एक्सेस अमाउंट है, कहीं पे भी आपका पास एक्सेस अमाउंट है, बिटकॉइन माइट गो डाउन टू $50,000. ओके, दैट्स व्हाट पीपल आर एज्यूमिंग। आई विल नॉट गिव अ बेट ऑन दैट वन। मेरा रिक्वेस्ट ये है, जितने आपके, सपोज मैंने जो आप लोगों को बोला था कि क्रिप्टो जो माइनिंग से जो माइनिंग का जो प्रोडक्ट आता है, तो उसको आप अलग अलग तरीके से आप उसको स्प्लिट करें, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप्स। लार्ज कैप में मैंने बोला था सोलाना, BTC, इथेरियम एंड लाइक दैट। एंड स्मॉल कैप में टॉन XRP एंड टॉन XRP, okay, and links, टॉन XRP एंड लिंक्स, दीज आर द स्मॉल कैप्स। सो अभी वक्त आया है कि वो जो स्मॉल कैप्स हैं उसको बेच दीजिएगा और बेच के धीरे धीरे करके बिटकॉइन को बाई कीजिएगा, नॉट एट अ टाइम, लाइक 20% यू सेल योर स्मॉल कैप एंड बाई लार्ज कैप में जो 3 जो है, बिटकॉइन एंड इथेरियम एंड सोलाना, उसको आप परचेस करना चालू कर दीजिएगा स्लोली। ओके, दिस इज़ हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। जितना आप लो में बिटकॉइन परचेस करेंगे, मार्क माई वर्ड, आने वाला 6 महीने के बाद उसका जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर जो है, मैंने मेटा में भी ये सवाल पूछा था, व्हाट मे बी द फ्यूचर ऑफ BTC अपकमिंग 6 months to 1 year। दे सेड दैट $500,000 सो ये अभी वक्त आ गया। अभी अगर आपको 60,000 में मिल रहा है US $, 60,000 में बिटकॉइन मिल रहा है, इट इज़ वेरी चीप एंड वेरी रीज़नेबल बेट। आप बाई कीजिएगा, इट इज़ वेरी गुड। ओके, दैट इज़ द थिंग, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपको फ्यूचर में शायद आपको
आपको फ्यूचर में शायद आपको ऐसा मिलेगा, ओके, सो अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सो दैट इज़ वन थिंग, ये एक स्टैंडर्ड है। और दूसरा जो है, अगर गोल्ड प्राइस जाता है नीचे, मेटल, इफ़ द मेटल इज गोज डाउन, ओके, परचेज इट, जाता है गोल्ड प्राइस अगर नीचे जाता है, परचेज दैट, ओके। सो दैट इज़ अ थिंग, दैट इज़ माई एडवाइस। एकदम हैवी परचेजिंग ना करें, क्योंकि हो सकता है कि ये जो सिचुएशन है इट माइट कंटिन्यू फॉर अनदर 2 to 3 years। क्योंकि 2008 में आई बिन विटनेस 2008, मेरा भी इन्वेस्टमेंट था, आई मेट इन लॉस ऑल्सो। मैंने जैसे मार्केट क्रैश हुआ, आई स्टार्टेड बाइंग, एज आई टोल्ड यू वन ऑफ माई this one vlogging, that the moment it's got crushed, I started buying the lowest positioned worst stocks I purchased, and I lost almost 16 lakhs. So I don't want you guys to do the same mistake. Don't do the same mistake. Market crash होने के बाद, it is not necessary that the market will bounce back. No, it will never going to bounce back quickly. It might take a 6 month, a year, a 2 year or 3 year horizon. Okay, so ये सिचुएशन है। आप लोग देखा होगा जब मार्केट क्रैश होता था, एज आई टोल्ड यू, नॉट नेसेसरी दैट the real estate will bounce back. No, people think that when the market get crash, people divert their funds to real estate. ऐसा होता नहीं है। जब मार्केट क्रैश होता है, -40%, 30% पे जब फंड आप ऑलरेडी यू आर इन लूजिंग सो मच ऑफ मनी, यू विल नेवर ट्रांसफर दैट फंड्स टू रियल एस्टेट। ऐसा होता नहीं है। और नॉट नेसेसरी दैट आपने सस्ते में ज़मीन खरीद लिया और आपको इमीडिएटली आपको उसका ये मिलेगा। नॉट नेसेसरी दैट इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिलेगा। एज आई टोल्ड यू बिफोर in one of my video, that real estate will take 3 to 5 years period to appreciate. आपको अगर 2x real estate में करना है तो 5 to 6 years minimum is required. वो भी depends upon your plot, how good is your plot, and what is the vital location of your plot. So these are the things. So don't expect that market crash होते ही आपको रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करोगे तो आप इमीडिएटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा। नहीं मिलता है रिज़ल्ट, मार्क माय वर्ड। रियल एस्टेट में रिज़ल्ट बहुत स्लो मिलता है। 2x होने में कम से कम आपको 2x होने में कम से कम आपको इट विल टेक मिनिमम ऑफ 5 years, एंड उसके बाद अगर 3x होने के लिए आपको 10 years चाहिए आपको। ओके, सो दैट इज़ अ थिंग। तो इसके लिए डोंट एक्सपेक्ट रियल एस्टेट में आप अपना फंड को इन्वेस्ट करोगे और ये मार्केट क्रैश का जो सिचुएशन हो रहा है अभी, एंड दिस विल गोइंग टू इम्प्रूव क्विकली। नो, इट विल टेक 2 to 3 years, इट विल टेक मिनिमम। एंड GCC कंट्री सिचुएशन, एज आई नो, आई मीन देयर फॉर 29 years इन मिडिल ईस्ट। GCC का जो सिचुएशन जो है, रिकवरी होने के लिए कम से कम 1 से 2 साल लगेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिफाइनरीज आर इन द मेंटेनेंस और प्रोडक्शन स्टॉप किया हुआ। वेल्स वगैरह, ज़्यादातर वेल्स को जो है पंपिंग स्टॉप किया हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसको रिकॉल करने के लिए फिर टीम को बुलाना पड़ेगा। माई ब्रदर इज़ ऑल्सो इन एडनॉक, एंड यू नो दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम सिचुएशन। प्रोडक्शन को होल्ड नहीं कर सकते और स्टोर नहीं कर सकते। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन रिगिंग। सो रिगिंग में क्या होता है कि आप रिग करते हो, आप पंप करते हो क्रूड को, या तो स्टोर करते हो या तो डिस्पैच करते हो। दैट इज़ वन थिंग। सो इसमें स्टोर करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाओगे आप। आपका जो स्टोर है उसको रिफाइनरी में चला जाता है थ्रू पाइपलाइन के थ्रू। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। ओके, सो इवन सब जगह पे ऐसे ही चलता है। आप रिग में आप ये करते हो, पंपिंग करते हो, रिग करते हो ऑयल्स को, एंड यू कैन नॉट स्टोर इट, इट विल गो डायरेक्टली टू रिफाइनरीज। हो सकता है कि 5 लाख क्यूबिक मीटर का टैंक्स, 10 टैंक्स होंगे अगल बगल में। उसके बाद वहाँ से, लेकिन रिग का पॉइंट के पास में ये नहीं रखता। नेवर, नोबडी विल कीप द स्टोरेज टैंक्स नियर टू द रिग्स। किलोमीटर्स
far away the kilometers they'll keep the storage tanks, that too also inside the refineries. Okay, refinery के अंदर क्रूड का स्टोरेज रहता है और वो क्रूड का स्टोरेज इमीडिएटली दे विल ट्रांसफ़र टू द रिफाइनिंग पोजीशन में वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। वहाँ से आपको क्रूड से पेट्रोल, डीजल और अदर विटामिन काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स उसमें से फ़िल्टर करके बाहर आता है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो इसमें टाइम लगता है। सो अगर आप मान लो कि रिगिंग आपने बंद कर दिया एक एरिया का, ओके, जोन होता है वहाँ पे, डिफरेंट जोन होता है, नॉर्थ जोन होता है, साउथ जोन होता है, ईस्ट जोन होता है, ऐसा आपने एक नॉर्थ जोन का रिफाइनिंग बंद कर दिया, रिगिंग बंद कर दिया। जब आपने रिगिंग बंद कर दिया तो होता क्या है कि ये जो क्रूड जो है इट विल बी स्टॉक इन ना रिफाइनरीज। कितना स्टॉक करेगा वो? ठीक है, क्रूड को उसने बेच दिया रिफाइन करने के लिए, और रिफाइन करने के बाद वो जो गैसोलीन जो है या हाइब्रिड फ्यूल जो है, उसके बाद उसमें से गैस निकलेगा, क्या बोलते हैं उसको, गैस ऑयल सेपरेशन प्लांट में गैस को एक्सट्रैक्ट करेगा, उसके बाद उसमें से सल्फ़र निकलेगा, उसके बाद उसमें से विटामिन निकलेगा। कितना आप स्टॉक करके रख सकते हो? देयर इज़ अ लिमिट फॉर द स्टोरेज यूनिट। सो वो स्टोरेज यूनिट से लिमिट से ज़्यादा आप उसको स्टोर नहीं कर सकते हो। सो वार अगर स्टॉप नहीं होता another 6 months या 1 year, mark my word, situation will be very worse. So that is the thing. So situation will be बहुत बुरा हो जाएगा। So इसके लिए आप लोग प्रिपेयर होकर रखें, अपने पास फंड्स रिजर्व रखें, और जो भी खाने पीने का चीज़ जो है वो आप हमेशा रिज़र्व रखें। और स्पेशली जो NRIs है, NRIs के लिए मेरा एडवाइस ये है, हमेशा फ़ंड को रखें। इमीडिएटली कोई भी चीज़ को इन्वेस्ट करने के चक्कर में मत जाइए। और मेरा जो माइनिंग जो ब्रदर है, जो NRI जो माइनिंग करते हैं, जो माइनिंग शुरू किया है, कीप ऑन, नो इश्यूज़। आप 2 साल तक इलेक्ट्रिसिटी बिल को मैनेज कीजिएगा, 2 साल तक आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को मैनेज कीजिएगा। सो जब 2 साल का प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन का जो आपके पास ये रहेगा, स्टॉक रहेगा, तो दैट इज़ गुड इनफ फॉर यू। सो जब आपके पास 2 साल का स्टॉक रहेगा तो उसको आप व्हेन एवर यू वांट यू कैन यूटिलाइज दैट वन। और उसमें से जो माइनिंग का, जो क्रिप्टो माइनिंग का जो आपके पास स्टॉक है, आप उसको ट्रेडिंग पे यूटिलाइज कर सकते हो। इट इज़ अ वेल गुड टाइम नाउ, जब BTC इतना बुरी तरह से 60,000 के आसपास में क्रैश हुआ है। सो आप उसको ये टाइम पे परचेस कर सकते हो। वेरी गुड टाइम नाउ, बट डोंट गो फॉर एग्रेसिव परचेजिंग, गो फॉर सिस्टमैटिक परचेजिंग। सो दिस इज़ द थिंग। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो दैट इज़ द थिंग। देखो कितना, आई थिंक दिस इज़ आरेका। मेरे पास भी पाम मैंने भी परसों लेके आया, आरेका पाम। इट्स ब्यूटीफुल है, ज़बरदस्त प्लांट है। यार बढ़िया बना है यार, जिसने भी इसमें वर्कआउट किया, सैल्यूट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पार्क। इट्स ब्यूटीफुल पार्क। हर एक तरह का, ये लोग सैंडलवुड भी ये करना चाहिए था, सैंडलवुड भी। ये ट्री, दिस इज़ कॉल्ड, वी यूज्ड टू कॉल इट इन तुलु, इट्स ईंद का ट्री करके बोल रहे, पता नहीं क्या है ये, बहुत फास्ट ग्रो होता है। तो मेरा पास भी था, मैंने उसको काटा है इसको, ठीक है। दैट इज़ द थिंग। हाँ, 3 मिनट्स हो गया वीडियो का, और मैंने सोचा कि आज इधर आके वीडियो बनाते हैं, नहीं तो बारिश हो जाएगा तो फिर नहीं मिलेगा टाइम। सो मैं सोचा इट्स अ गोल्डन टाइम, इधर बैठ के थोड़ा वीडियो बनाएंगे। एंड फ्लैग, आवर इंडियन फ्लैग, ये हमारा सेल्यूलर टावर है, बहुत ऐसा थिंग, कितना बढ़िया। हाँ, सो दैट इज़ द थिंग। सो क्लियर, जो क्रिप्टो माइनर्स हैं, माइनिंग करते रहे तकरीबन 2 साल। अगर मार्केट ऐसे लो रहेगा, डोंट वरी, आप अपना माइनिंग करते रहें, स्टोर करके रखें, डोंट सेल इट। हाँ, स्विच कर सकते हो। अगर आप डॉज कॉइन, LTC वगैरह आप माइन कर रहे हो, उसको इमीडिएटली आप बिटकॉइन में स्विच करें। बिटकॉइन में स्विच करके बिटकॉइन को होल्ड करें फॉर लॉन्ग, 1 ईयर 2 ईयर्स का होराइजन रखें। और अगर आपको खर्चे के लिए चाहिए तो ठीक है, आप उसमें से आप विड्रॉ कर लो,
नो प्रॉब्लम. ओके. और एनआरआईज हमेशा कैश पे बैठते हैं. आई नो दैट एनआरआईज आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन फिनेंस. सो आप अपना फंड को होल्ड करके रखें. आप टेंशन ना लें, कुछ नहीं होगा. हाँ, बहुत सारे लोगों ने जॉब गंवाया है. हमारा भी कंपनी का सिचुएशन बहुत बुरा है. सो इट्स ओके, हैपन्स. नोबडी कैन होल्ड थिंग्स. कोई भी हम लोग सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाते. और टाइम को हम लोग मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, गेस नहीं कर सकते. रिज़ल्ट का आउटपुट को हम लोग चेंज नहीं कर, आउटपुट को हम लोग चेंज कर सकते हैं अगर हम लोग अपना डिसिप्लिन मेंटेन करें. ठीक है, दैट इज़ हाउ इट इज़. सो जब मार्केट क्रैश होता है तो लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं, फटाफट सेल करते हैं, सेल करके बाहर आ जाते हैं. बट व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू होल्ड इट. हम लोग उसको होल्ड करना है और माइनिंग करते रहना है. और मैंने भी अपना माइनिंग मशीन ऐड किया है. मेरा सऊदी से भी 2 माइनिंग मशीन आ रहा है, साथ में नया एक इधर परचेस किया. सो मेरा पास अभी 7 मशीन्स हो जाएगा. बार बार रिपेयर होता है यार, ये एक बड़ा ये है. और मैं आज का प्राइसिंग, आज का बिटकॉइन का प्राइस को मैं इट्स सी आवर फ्लैग इंडियन फ्लैग. अरे गाइस, दे देंगे वो एक दिन. और सो सबको मेरा यही है, माइनिंग करते रहें. डॉजकॉइन, एलटीसी जो भी है उसको कन्वर्ट करें बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना पे. और ज़्यादा छोटा मोटा इसमें स्मॉल कैप में मत चाहिए. मैं अपना स्मॉल कैप ऑलमोस्ट वाइंड अप करके आई ऑलरेडी परचेज बिटकॉइन नाउ. बिटकॉइन में अभी हैवी वेट है मेरा. सो दैट्स द थिंग. आप यकीन नहीं कर सकते हो, 1700 से $1800 तक मेरा हो गया था माइनिंग का. क्योंकि मैं कंटिन्यूसली माइन नहीं कर रहा था. लाइक आई यूज़ टू गिव अराउंड 10 आवर्स में माइनिंग करता था. सो 10 आवर्स का जो प्रोडक्शन मेरा 1800 हो गया था. और उसमें से थोड़ा बहुत गेमिंग ऐप में भी मैंने ट्रांसफ़र किया था. तकरीबन $50 मैंने गेमिंग ऐप में भी ट्रांसफ़र किए थे. तो 1800 वी कैन से. अब वो 1800 1400 हो गया क्रैश होके. इट हैपन्स. सो दैट इज़ द थिंग. सो मेंटेन द डिसिप्लिन. माइनिंग करते रहे, टेंशन नहीं लेने का. इट पार्ट ऑफ लाइफ. ओके, दैट इज़ द थिंग. और हेल्थ को अच्छा मेंटेन करके रखें. और नो नो बीपी, नो शुगर, नो फैटी लीवर. और ये मत सोचिए कि मैं पीता नहीं हूँ, मैं ज़बरदस्त पीता हूँ. आई ड्रिंक टू मच. ओके, टू मच इन द सेंस डिसिप्लिन से पीता हूँ. वीकली वंस पीता हूँ, वीकली थ्राइस पीता हूँ. अब उसको वीकली ट्वाइस करना पड़ेगा. और मैं हेवी ड्रिंकर हूँ, अनलाइक अदर्स. एक बॉटल बियर से काम चल जाएगा. मेरा बॉडी ऐसा नहीं है, मुझे कम से कम 3 बॉटल बियर चाहिए. और कभी कभी बहुत हेवी डोज ऑफ विस्की चला जाता है, कंज्यूम कर लेता हूँ क्योंकि अच्छा ब्रांड का मैं पीता हूँ. सो बहुत ये लगता है. सो दैट इज़ द थिंग. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो कीप योर हेल्थ गुड, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली. मार्केट क्रैश हुआ, जॉब गया करके बोल के टेंशन नहीं लेने का. एन्जॉय. ओके, फंड है आपके पास, आप मैनेज कीजिए. माइनिंग चलाते रहिए. अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स है, माइनिंग मशीन को ऐड कीजिएगा. दैट्स इट. सो ऐसा करके आप अपने इसको मैनेज कर सकते हैं. सो दैट इज़ द थिंग. ओके. सो और सोलर का क्लीनिंग करते रहिएगा. एज आई टोल्ड यू दैट जिसके पास 16 किलोवाट, मेरे पास 16 किलोवाट है, जिसके पास 20 किलोवाट है, वो सोलर का पैनल्स को वगैरह साफ़ करते रहिएगा ताकि प्रोडक्शन अच्छा आता रहेगा. और उसके वजह से क्या होगा, यूनिट अच्छा आता रहेगा तो आपका जो माइनिंग का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है यूनिट्स है वो कम हो जाएगा. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. गुड लक. टेक केयर.